बंधुओं, आपके बीच में एक छोटी सी कहानी जो संदेश जीवन को जगाता है, जीवन के अंधेरे में एक दिया जलाता है, जीवन की और रागात्मक परतों को खोलता है जिसकी माया मोह में ये इंसान, ये प्राणी, ये जीव फंसा हुआ है। बंधुओं, एक कहानी कहती है कि एक जौहरी था और जौहरी किसी दूसरे गांव जा रहा था और जब वो गांव में जा रहा था तो जंगल में वो भटक जाता है और जब जंगल में भटक जाता है तो भटकने के बाद में सोचता है कि अब मैं इस जंगल से कैसे पार हूँ। तो दूर देखता है कि एक मिट्टी का ढेर है, मिट्टी के ढेर के ऊपर छोटा सा पंडाल लगा हुआ है और उसकी कुछ दूरी पर एक छोटी सी रावटी जिसमें कुछ लोग बैठे थे। तो जौहरी उनके पास जाता है, उन लोगों के पास में रास्ता पूछने के लिए कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, कैसे अपनी मंजिल पर पहुँचूँ। तो वो जो ही उनके पास जाता है लोगों के पास में, तो वो इशारा करते हैं, मौन होने का, चुप रहने का इशारा करते हैं। तो जौहरी मौन हो जाता, चुप हो जाता, उन्हीं के पास खड़ा हो जाता है। तब तक जो मिट्टी का ढेर था, मिट्टी के ढेर पे जिस पे पंडाल लगा हुआ था, तो क्या हुआ कि उस जगह पर लगभग 18 से 30 साल तक सुंदर सुंदर युवतियाँ आती हैं और मौन होकर के बैठ जाती हैं। 5 मिनट मौन रहती हैं और मौन जब वो टूटता है, उनका मौन तोड़ने के बाद रोने लगती हैं। रोते हुए कहते हैं कि राजकुमार, मैं तुम्हें सुंदरता दे सकती हूँ, मैं यौवन को तुम्हारे कदमों में समर्पित कर सकती हूँ, जो सेवा करना हो उस सेवा तुम्हारी कर सकती हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से मैं तुम्हारे प्राण वापस नहीं ला सकती, मैं तुम्हें जीवित नहीं कर सकती। कुछ क्षणों के बाद युवतियाँ चली जाती हैं। फिर क्या हुआ कि कुछ उसी राज्य के चित्रकार आते हैं, लेखक, कवि, विद्वान आते हैं, बड़े बड़े हुनरबाज आते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। 5 मिनट मौन होने के बाद वो भी रोने लगते हैं। वो कहते हैं, राजकुमार, मैं तुम्हें चित्रकला दे सकता हूँ, संगीत कला दे सकता हूँ, मैं तुम्हें दुनिया का ज्ञान विज्ञान दे सकता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं तुम्हें प्राण नहीं दे सकता, तुम्हें दोबारा जीवित नहीं कर सकता। इतना कहते हैं। कुछ क्षणों के बाद वो लोग भी चले जाते हैं। उसके बाद उसी राज्य का सेनापति अपनी सेना लेकर के आता है। सेना उसी मिट्टी के ढेर को घेर लेती है और घेरने के बाद में 5 मिनट तक मौन होने के बाद सब सेना और सेनापति रोने लगते हैं। रोते हुए कहते हैं कि राजकुमार, तुम जहाँ कहोगे, जिस देश पर चढ़ाई करने को कहोगे मैं वहाँ चढ़ाई कर सकता हूँ, जिसे कहोगे मैं लड़ने के लिए लड़ सकता हूँ, मैं अपने प्राण देने के लिए, अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन राजकुमार, दुर्भाग्य है कि मैं तुम्हारे प्राण वापस नहीं ला सकता, तुम्हें दोबारा जीवित नहीं कर सकता। कुछ क्षणों के बाद वो भी चले जाते हैं। फिर उसी राज्य के मंत्री आते हैं, उप मंत्री आते हैं, दरबारी आते हैं, सब इकट्ठे होते हैं, पूरा राज दरबार इकट्ठा होता है। वो भी 5 मिनट मौन होने के बाद मौन होता है और मौन होने के बाद फिर सब रोने लगते हैं और एक साथ कहते हैं कि राजकुमार, मैं तुम्हें न्याय दे सकता हूँ, तुम जो सलाह मांगोगी मैं उस सलाह दे सकता हूँ, तुम्हारे आदेश का पालन कर सकता हूँ, जो कहोगे सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे प्राण वापस नहीं ला सकता, तुम्हें जीवित नहीं कर सकता। कुछ क्षणों के बाद वो सब चले जाते हैं। फिर राजा आता है और रानी आती है, वो भी मौन होते हैं। 5 मिनट के बाद वो बिलक बिलक के रोने लगते हैं। कहते हैं, बेटा, तुम मेरी सपने थे, तुम मेरा सब कुछ थे, तुम मेरा सब कुछ थे, तुम पर बड़ी संभावनाएं थी कि मेरे मरने के बाद तुम राजा बनोगे, सब पानी फिर गया। बेटा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, राज्य दे सकता हूँ, धन दौलत जमीन सब कुछ तुम्हारे लिए समर्पित है, लेकिन मैं तुम्हारे प्राण वापस नहीं ला सकता।
तो मैं जीवित नहीं कर सकता। राजा भी चला जाता है। सब जाने के बाद तब जौहरी पूछता, भैया ये क्या हो रहा है? तो जौहरी से वो लोग कहते हैं कि बंधु, ये जो आप मिट्टी का ढेर देख रहे हैं, उस पर लगा हुआ पंडाल देख रहे हैं, ये राजकुमार की समाधि है, मजार है, ये समाधि है राजकुमार की, और अभी कुछ दिनों पहले ही मरे हैं। और उस पर शोक प्रकट करने के लिए ये सुंदरी, ये चित्रकार, ये लेखक, विद्वान, राजा, सेनापति, मंत्री, ये सारे यहीं इसीलिए उपस्थित हुए। ऐसा सुन करके, ऐसा दृश्य देख करके उस जौहरी के मन में बड़ा वैराग्य जागृत हो गया। उसके मन में बड़ी ही कि इतना क्षणभंगुर संसार, बंधुओं, हम भी इस क्षणभंगुर संसार को देख करके हमारे अंदर वैराग्य नहीं जागृत होता है। हमारे अंदर वो विषय वासनाओं की जो काली अंधियारी छाई है चित्त पर, वो नहीं हटती है। राग द्वेष से घिरा हुआ, बंधा हुआ चित्र, हमारा चित्त की गांठें नहीं खुलती हैं। ये होगा कब बंधुओं? हमें जीवन में जगाना होगा। अपने अंदर के अज्ञान के दिए को बुझा करके हमें ज्ञान के दिए को जलाएंगे, तभी हमारे जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। बस हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।